नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे हैरान कर देने वाले वाक़यात के बारे में बताएंगे जिसमें इंसानों ने लोगों को बर्फ़ में जमा हुआ खोजा और जिन लोगों ने भी इन्हें अपनी आंखों से देखा उन्हें देखकर उन लोगों का भी दिमाग चकरा गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल VTV फैक्ट्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नंबर 1, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बच्ची से जिसकी उम्र तकरीबन 1 साल थी और इस बच्ची का नाम एरिका नोडबॉय है। नाजरीन, 2001 में ये बच्ची अपने घर के कपड़ों में घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि बाहर का टेम्परेचर -24 था, जिसकी वजह से एरिका बर्फ़ में जमने लगती है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ को एरिका घर में दिखाई नहीं देती तो वो फ़ौरन उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर आ जाती है और बाहर उसे एरिका बर्फ़ में जमी हुई मिलती है, जिसके बाद उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसका एक पूरा दिन ट्रीटमेंट चलने के बाद वो होश में आ जाती है और इस बच्ची की जान बच जाती है। नंबर 2, ईवा विस्नेस्का। दुनिया की नंबर 1 पैराग्लाइडर ये लड़की 2007 में अपने दोस्तों के साथ साउथ वेस्ट की पहाड़ियों पर पैराग्लाइडिंग के लिए जाती है और फिर वो जब पैराग्लाइडिंग कर रही होती है तो अचानक से मौसम ख़राब हो जाता है, जिसे देखकर उस लड़की के दोस्त सही सलामत ज़मीन पर उतर जाते हैं। लेकिन ये लड़की उस तूफ़ान में फंस जाती है और ठंड की वजह से जमने लगती है और कुछ ही देर के बाद वो बेहोश हो जाती है। यहाँ तक कि उसका पैराशूट भी ठंड की वजह से जम जाता है, जिसकी वजह से वो तेज़ी से ज़मीन की तरफ आने लगती है। लेकिन किस्मत से ज़मीन की तरफ गिरने से पहले ही इस लड़की को होश आ जाता है और वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। नंबर 3, जीन हिलियर्ड। एक दिन रात को मिनीसोटा की सड़क पर जेन ऑफिस से अपने घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो मदद के लिए काफ़ी दूर तक पैदल चलती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता और फिर वो ठंड की वजह से बेहोश हो जाती है और पूरी रात बेहोश पड़ी रहती है। फिर अगले दिन सुबह वहाँ से गुजरने वाले किसी शख्स को जब वो दिखती है तो वो फ़ौरन हॉस्पिटल कॉल करता है। फिर उसे फ़ौरन एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाकर डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस लड़की की बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि इसकी आंखें भी बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थीं। लेकिन काफ़ी देर तक ऑक्सीजन लेने के बाद इस लड़की को होश आ जाता है और ये लड़की आज बिल्कुल ठीक है। नंबर 4, मित्सु टाका। एक दिन एक माउंटेन क्लाइंबर बर्फीले पहाड़ों पर ट्रैक कर रहा था, लेकिन अचानक से वो बेहोश हो जाता है और लगातार वो वहाँ 24 घंटे तक इसी हालत में बेहोश पड़ा रहता है। लेकिन इस बंदे की किस्मत थी कि वहाँ से दूसरे ट्रैकर को उसकी बॉडी नज़र आ जाती है और इस बर्फ़ में फंसे इंसान को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है और फिर डॉक्टर्स को पता चलता है कि इसकी बॉडी के कई ऑर्गन्स काम करना बंद कर चुके हैं, लेकिन वो अभी भी सांसें ले रहा है। यानी कि ये लड़का 24 घंटे तक लगातार वहाँ बर्फ़ में ठंड लगने की वजह से बेहोश पड़ा रहा। नंबर 5, आखिर में बात करेंगे एक मेडिकल स्टूडेंट के बारे में जिसका नाम एना था। 1999 को ये लड़की बर्फीले पहाड़ों पर स्केटिंग के लिए जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो एक बर्फीली झील में गिर जाती है और तकरीबन 40 मिनट तक उसी झील में डूबी रहती है, लेकिन उसका एक पैर झील से बाहर नज़र आ रहा होता है। इस लड़की को जब बाद में रेस्क्यू किया गया तो इसकी सांसें नहीं चल रही होती हैं और इस लड़की की बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री से भी कम हो जाता है। लेकिन 12 दिन कोमा में रहने के बाद इस लड़की को फिर से होश आ जाती है। तो नाजरीन, यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम और स्नैक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अल्लाह हाफिज़।